जी नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी और एम ए मलिक एस्ट्रोलॉजी। नाज़रीन ग्रामी कदर, मंथली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा और आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएँ और ढेरों दुआएँ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज जो हमारा प्रोग्राम है वह ज़ोडिक साइन वर्गो के बारे में। आज हम ज़ोडिक साइन वर्गो की मंथली प्रेडिक्शन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरा प्रोग्राम आखिर तक ज़रूर देखेंगे और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा प्रोग्राम आखिर तक देखें। देखें ज़ोडिक साइन वर्गो वालों, आपका जो उनसर है वो खाकी है, आपकी जो माहियत है वो ज़ौजिस ज़ैन है, आपका जो हाकिम सियारा है वो मरकरी है, आपका जो मुबारक दिन है वो वेडनेसडे है और आपके जो मुबारक अस्माए आज़म हैं वो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपके अस्माए आज़म आ रहे हैं। इनको आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद के मुताबिक पढ़ाई करें। इंशाअल्लाह ताला इनके पढ़ने से आपकी ज़िंदगियों में काफ़ी अच्छी खासी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। नाज़रीन ग्रामी कदर, आइए प्रोग्राम की तरफ बाकायदा बढ़ते हैं। अभी तक जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए ताकि हमारा प्रोग्राम जल्द अज जल्द आप तक पहुँचे और आप उसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन ग्रामी कदर, सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ोडिक साइन वर्गों के जो हालात हाज़िर हैं और इस वक्त जो सितारों की कम्युनिकेशन है इजमाए सियारगान, उसके तनाज़र में ये ज़ोडिक साइन वर्गो की पोजीशन क्या है और आगे क्या होने का अंदेशा है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 3 स्टार्स मेजर वो रेट्रोग्रेड में है। आई मीन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब इनकी तारीखें मैं आपसे शेयर करता चलूँ। 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर तक का दौरानिया ये आपके लिए इंतहाई आजमाइश कुन है, क्योंकि सैटर्न रुचत में है और इसी तरह यूरेनस सेम टाइम और नेपच्यून जो है वो 7 जुलाई से लेके 13 दिसंबर तक ये हालत रुजत से गुजरेगा। नाज़रीन ग्रामी कदर, ये 3 स्टार ऐसे हैं जिनकी रुजत आपकी ज़िंदगियों में आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात शेयर करता चलूँ कि अभी जो सितारे हैं जिनका गुजरम हो रहा है, यानी कि ज़ोडिक साइन जेमिनी में यूरेनस भी मौजूद है और यहाँ पे मरीख भी मौजूद है। इसी तरह अब हम बात करेंगे वो वाले स्टार्स की जिनकी वजह से आप लोगों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। यानी कि कैतु जो है वो इस वक्त ज़ोडिक साइन वर्गों में मौजूद है। आइंदा 1 साल तक यहाँ पे इसने रहना है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों, परेशानियों और दुखों से दो चार करने आया है। और जो राहु है वो ज़ोडिक साइन पाइसेस में मौजूद है, जो कि आपकी रूहानियत को भी बहुत बुरी तरह मुतासिर करेगा, नमाज से दिल उचाट करेगा, अल्लाह की तरफ से ध्यान हटाएगा और मुश्किलात का रोना रोएगा। कर्ज़ और मकरूज़ी के मामलात का फेस करना पड़ सकता है। जायदादी मामलात, तनाज़ात भी अरेज़ हो सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर हो सकती है और इसके साथ साथ आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। अब आप यहाँ पे रुकें। आप सोचते होंगे कि भाई आज बाऊ हारून चिश्ती हमारे ख़िलाफ़ ही बातें कर रहे हैं, हमें जो है इसके बारे में जो है हमारे बारे में ठीक बता नहीं रहे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें दोस्तों, ये सितारों की कम्युनिकेशन है, ये मेरी नहीं है। मैंने अगर डिसाइड करना है तो फिर मैं तो, आपको पता है, फिर मेरे अखलाक पे डिपेंड करता है मैं अच्छाई करूँ बुराई करूँ। ये अल्लाह ताला के हाथ में है। ये इशारा और रमूज़ के जो हमें असरार मिलते हैं, इशारात मिलते हैं, उसकी रूह से हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बाकी आलिमुल गैबी व शहादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है।
अगर आप अल्लाह पे यकीन रखने वाले, कामिल यकीन, ये नहीं फर्जी बतोई बाती गली बाती, जी अल्लाह ही अल्लाह, मेरा भी अल्लाह है, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, मेरा भी अल्लाह है, और चले अल्लाह सबका ही होता है, लेकिन उसके ऊपर तकवे का पहरा वो इंसान के अपने अमाल ही बताते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें ना थोड़ा सा आप ये ख्याल कीजिएगा कि जो आपकी हालात आज़रा जो हैं वो आपको क्यों इतना डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, ये क्यों आपको परेशान करने जा रहे हैं, ये कैतों की वजह से। और ऊपर से सितारे जो है वो तकरीबन 3 अदद सितारे जो हैं रुजत में हैं, ख़ास रुजत में हैं। और अगली बात सुन लीजिए कि रवां माह अगस्त में जो है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी लगने जा रहा है, यानी 12 अगस्त को ये सूरज ग्रहण लगेगा और 28 अगस्त को जो है वो चांद ग्रहण लगेगा। अब इनकी भी नेगेटिविटी आप लोगों को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि आपके जायचे के 12वें खाने में जो है वो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। और इसी तरह ये आपके 5वें घर में जो है वो ज़ोडिक साइन पाइसिस के घर में वो चांद ग्रहण लगेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें इस चीज़ का इशारा दे रही हैं कि भाई एहतियात, याद रखिएगा, ये बात काबिल हो रहा है, इस पे आपने फोकस करना है। तो ये देखें, इंसान मुश्किल से निकलने का हुनर जानता हो तो उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। समझदारी इंसान को बड़े बड़े मसले हल करवा देती है। जब समझदारी नहीं है तो फिर ये मुश्किलात में तो गिरे ही पड़ेंगे। वो किसी को उस्ताद समझा रहा होता है कि भाई यह काम इंज होना ही, इंज नहीं इंज करना है, तो इन्हों इंज लेके चलना है। शागिर्द जो होता है समझने वाला, वो उस्ताद की लेके चलता है। जो उस्ताद की नहीं मान के चलता, फिर उसको उसका उस्ताद वक्त होता है, उसको वक्त सिखाता है कि यार इस तरह नहीं, इस तरह करना है। अभी जो हालात हाज़रा के तनाज़र में मैंने आपको जो इन द बिगनिंग वज़ाइफ बताए हैं, इसको आप कसरत के साथ पढ़ें। अपना नाम और अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के रोज़ाना सुबह दिन का आगाज़ इस पढ़ाई से कर लें। दिन को नहीं कर सकते, नमाज ज़ोहर के बाद कर लें। नमाज ज़ोहर के बाद नहीं आप कर सकते, नमाज असर के बाद कर लें, लेकिन इसका आगाज़ करें। इससे ये होगा कि आपके लिए मेहरबानी ही मेहरबानी होगी। इतनी मुश्किलात और सितारे, लोग कहेंगे यार तेरे हालात सही नहीं पर तू एडा खुश क्यों नज़र आ रहे हैं। उन्होंने की पता है, उन्हें दिलों अपने रब नूं मन लिया है कि मैनू जिस हाल च रखे उन्हें ठीक रखे। जब वो ये तकवा देखता है, क्योंकि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, समझ रहे हैं, मैं ज़माने ये ज़माने हैं जी, तो वो ये इन्हीं रस्तों से गुजरता है। वो जब अल्लाह का तवक्कल होता है, भाई जी सीधी बात है, मैं तो खुद मालिक को कहता हूँ, मालिक मैं आजमाइश देने के लायक नहीं, मेरे पे नरमी कीजिएगा ना। मैं अपने आप को यानी कि इतना मुस्तहकम मानता हूँ, मुस्तकीम मानता हूँ, नहीं नहीं, मैं माड़ा हूँ। लिहाजा अपनी हार मान लेनी चाहिए और अल्लाह से रहम और दरगुजर की अपील करनी चाहिए। आपके जो सदकात बन रहे हैं, उन सदकात में आपने जर्द कलर का जो है दाल, यानी कि दाल माश आप दे सकते हैं, दाल चना आप दे सकते हैं, और मूंगी की दाल दे सकते, सॉरी मूंगी कह रहा हूँ, लाल मसरों का सदका ये दालों में है। और कपड़ों में आपका जो बेसिकली आपको जो रास आने वाला कपड़ा है जिसका कलर जर्द कलर का है, तो ये आप लिबास ज़ेब तन भी कर सकते हैं, ये सदका भी कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। और इसी के साथ अगर आपको बताऊं कि आपको पत्थर कौन सा सूट कर रहा है, तो वह है ज़ुमुर्द, वह है नीलम, फिरोज़ा। ये 3 पत्थरों में से एक पत्थर अगर आप पहन लेंगे, आप नेगेटिविटी एनर्जी से महफूज रहेंगे। ये पत्थर आपको पॉजिटिविटी एनर्जी देगा। ये याद रखना, ये पत्थर मेरी तकदीर नहीं बदल सकता, ये याद रखिएगा। मेरी तकदीर अल्लाह के हाथ में है। ये तो खुद मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर हैं जो आज बुतखाने में खुदा बने बैठे हैं, क्या समझे, ये मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर है। तो इन पत्थरों का मतलब ये नहीं है, इससे इस्तिफादा भी नहीं है, इसे इस हद तक कि ये मेरे हाथ का हुस्न है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी कर्म तो उसकी ज़ात नहीं करना है ना। तो दुआ में कसरत किया करें। आप सूरज ग्रहण में आप सदका दें, कुछ भी दें, इसमें नमाज कसूफ अदा करें। आपके ऊपर खुदा न खासा कोई खुफिया दुश्मन कोई बड़ी वारदात ना डाल दे इस टाइम के दौरान, इसलिए इस टाइम को मौका गनीमत जाना करें। शायद के अगले सूरज ग्रहण
या आइंदा आने वाले कई सूरज ग्रहणों तक मैं आपके साथ रहूं ना रहूं, मेरी ये बात आप तक रहे, सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, इस दौरान में आप सदका लाजमी किया करें। अगर आप तक ये समात पहुंच गई कि आज सूरज ग्रहण है इस टाइम से लेके इस टाइम तक, और इसका जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग होगा जो इस सूरज ग्रहण का जो 12 अगस्त को लगना है, ये लगेगा रात को तकरीबन 8:30 बजे। इसने तकरीबन 1 बजे तक ख़त्म होना है। 4 घंटे 4.5 घंटे कम व बेश इसका दुरानिया होगा। और ये देखा भी बड़े आज़मों में जाएगा, पाकिस्तान में नहीं ये देखा जाएगा, बर सगीर में ये नहीं देखा जाएगा। तो जिन जिन ममालिक में ये देखा जाएगा वहाँ पे इसके असरात ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे। चूँकि जहाँ कम होते हैं वहाँ पे खुफिया दुश्मनों का अरेज होना ये एक मुतवक्के अंदेशा निशानी होती है। इसी तरह जो चांद ग्रहण होगा वो लगेगा शाम को, सॉरी आपकी सुबह को, हमारी जो सुबह होगी वो 7 बजे लगेगा, 7:30 बजे के करीब, 11 सवा 11 3.5 घंटे का इसका दुरानिया होगा। तो ये आपने जो है ना इसकी ख़ास इस दौरान में आपने सदका वगैरह निकालना है। आप कोई भी कदम उठाने लगे हैं शादी का, या आप उठाने लगे हैं कारोबार का, या आप कोई भी कंसल्टेट कुछ भी करना चाहते हैं, आप पहले अपना इनफरादी सतह पे जायचा ज़रूर बनवाइएगा। क्योंकि हम जो जायचा बनाते हैं वो 3 उलूम से बनाते हैं, इल्म फल्कियात, इल्म रमल, इल्मुल आदाद। इन 3 उलूम से निकाल के फिर अगले बंदे को इसलिए कन्वे करते हैं कि तसल्ली हो। और ये जायचा हम भी बनाते हैं, आप हमसे रब्ता करके जायचा बनवा सकते हैं। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए ज़ोडिक साइन वर्गो वालों, आपके लिए फ़िलहाल इतना ही है कि वक्त थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टीज़ की तरफ लेके जा रहा है। खुदारा अपने आप को महफूज मुकाम पे ले जाएं, और वो महफूज मुकाम है अमान अल्लाह और तकवा अल्लाह का। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा, आपकी नेक तमन्नाओं और आपकी दिली दुआओं से। आप लोग जो मेरे कमेंट्स पे दुआओं का एक सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है, मैं दुआ करता हूँ सईदा बीबी पाक ज़ारा के नालैने पाक का सदका मौला आपके घर का लंगर कभी ख़त्म ना हो। जितनी मोहब्बत से और जितनी चाह से आप मुझे दुआएं देते हैं, अल्लाह आपके घर को रोज़े रोशन की तरह खुशहाल और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।